निकट आई। यमराज उसे लेने आ गए। यमराज लेने आए तो कहा भैया तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत है। देखो ये हमारे बही खाते में सबसे पहले आज पहले पन्ने पर तुम्हारी नाम लिखा, तैयार हो। बोला ठीक है, अब आप आए हो तो मना तो कर नहीं सकते, चलना ही है, लेकिन एक काम करो, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, आप आए हो तो हम भी आपकी कुछ सेवा करें। तो क्या सेवा करोगे? बोले सेवा तो कुछ नहीं है, हम चाय की सेवा है, आजकल जहां देखो चाय मिलती है सब जगह, और चाय कलयुग की देवी है कि नहीं? बोलो आप। पहले हम एक दोहा गाते थे न, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, और तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पर कलयुग की देवी चाय है। एक महात्मा कहते थे चाय भवानी दाहिनी, चाय कलयुग की देवी, चाय भवानी दाहिनी, और सन्मुख रहे प्लेट, कप और प्लेट रहते ना साथ में, सन्मुख रहे प्लेट, और तीन देव रक्षा करे बीड़ी पान सिगरेट। बोलो है तीन देवता के नहीं, इस देवी के नहीं तीन देवता है? तो कहा हमारा चाय पिलाएगा, ठीक है पिलाओ, पर चतुराई चलती है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। अब उसने चतुराई क्या की, बढ़िया चाय बनाई, और चाय बना करके यमराज की चाय में 2 नींद की गोलियां मिला दी। कितना चतुर आदमी, ध्यान से सुनना। अब नींद की गोलियां चाय में मिलाई, यमराज ने चाय पी, वही सोफे पे बैठे बैठे नींद लग गई, सो गए। अब बड़ा चतुर आदमी, पढ़ा लिखा लड़का, उसने अपने नाम का पन्ना निकाला, और अपने नाम का पन्ना निकाल करके सबसे नीचे फिट कर दिया, वही खाते में सबसे नीचे, और बोला जब जगेंगे तो हम कह देंगे हमारा तो नाम ही नहीं है, तो हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब 2 घंटे के बाद यमराज की नींद खुली। बोले भैया तुमने बहुत बढ़िया चाय बनाई, सारी थकावट दूर कर दी, लेकिन अब क्या करें, विधि का विधान है, हम उसे टाल तो नहीं सकते, पर एक काम करते, तुमने सेवा बहुत की हमारी, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है, हम भी कुछ उपकार करें तुम्हारे ऊपर। तो बोला महाराज क्या उपकार करोगे? बोले सबसे पहले पन्ने पर तुम्हारा नंबर था, लेकिन एक काम करते, तुमने सेवा की, हम सेवा से खुश हो गए, तो आज नंबर ऊपर से नहीं हम नीचे से लगाते हैं। अब बोलो नीचे तो उसी का नाम है सबसे पहले, तो चक्कर में पड़ गया कि नहीं, बच तो नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूँ बड़ों के सामने चतुराई मत करें, चालाकी नहीं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी भय रघुराई, भजत कृपा, भजत कृपा करी भय रघुराई, भजत कृपा करी भय रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। मन से वचन से कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन से वचन से कर्म से जब चातुरता को छोड़ दोगे तो भगवान की कृपा अवश्य होगी। भगवान 12 रूप लेकर के गए और उस पृथ्वी को उठाया और समुद्र पर स्थापना कर दी, और हिरण्याक्ष आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। और 12 भगवान ने जब उसका वध किया, श्री सुखदेव कहते परीक्षित हमारे भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, अब सृष्टि का विकास होने लगा, रात्रि का प्राकट्य हुआ, कामदेव का प्राकट्य हुआ, कामनाओं की इच्छा जागृत हो गई मनुष्यों के अंदर, उनकी देवी संध्या का जन्म हुआ, सची का जन्म, इंद्र को राजाओं देवताओं का राजा इंद्र बना दिया, सारा सिस्टम भगवान ने बनाया। और सिस्टम जब बन गया पर मनुष्यों की कैसे, तब प्यारे महात्मा कहते हैं ब्रह्मा जी की एक हाथ से एक पुरुष और दूसरे हाथ से स्त्री, मनु और शत्रुपा का जन्म हो गया। मनु शत्रुपा का जब जन्म हुआ तो प्यारे सृष्टि का विकास वहीं से शुरू हो गया, मानवीय सृष्टि होने लगी। मनु महाराज के 5 संतानें हैं। कितनी संतानें हुई? 5, 3 बेटियां और 2 बेटा।
बड़े बेटे का नाम प्रिय उत्तानपाद, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत और 3 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी का नाम है देवहूति, दूसरी है प्रसूति आपूति और तीसरी है प्रसूति। ये 3 बेटियां हुई। महात्मा कहती आप देवहूति का जन्म हुआ। अब देवहूति का विवाह महात्मा करदम के साथ कर दिया। करदम जी महाराज जो ब्रह्मा जी के कान से प्रकट हुए थे, 10वें पुत्र में थे, करदम जी का विवाह हुआ। अब प्यारे ये शर्त हुई उसमें कि जो स्त्री जो कन्या हमारी 12 वर्ष नियम व्रत लेकर के सेवा करेगी उसके साथ हमारा विवाह होगा। तब प्यारे देवहूति ने स्वीकार कर लिया, महाराज मैं आपकी सेवा करूंगी। क्षत्रिय की लड़की है, क्षत्रिय की कन्या, पर ब्राह्मण देवता की बड़ी सेवा करती है। करदम जी कितनी सेवा करती, कितनी सेवा करती। महात्मा के जो सेवा करने लगी, सेवा से प्रसन्न हो गए महात्मा। 12 वर्ष निकल गई, जटाएं बन गई और जटाएं बनने के बाद कहा क्या चाहती? बोले महाराज कुछ नहीं, अब बुढ़ापे के लिए सही हो, एक संतान हो जाए। तो महाराज दोनों दंपतियों ने पति पत्नी ने मिलकर के सरोवर में स्नान किया और सर्वांग सुंदर हो गई। विमान में बैठी, अब लड़का तो हुआ नहीं पर 9 लड़कियां हो गई। अब का देवी हम भजन करने जाए? बोले महाराज भजन करने तो जाओ पर बुढ़ापे के लिए लड़का चाहिए कि नहीं जो हमारा सहारा बने, ये तो पराए घर का धन है। तो दोनों दंपतियों ने जब तपस्या की, महात्मा वर्णन करते हैं। अब तो प्यारे भगवान करदम के यहाँ हमारे श्रीमन नारायण उनकी सेवा से तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान अवतरित होकर के आ गए कपिल के रूप में। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सभी देवता उनका दर्शन करने आए। और ब्रह्मा जी जब दर्शन करने आए तो ब्रह्मा जी के 9 बेटे का महाराज हम कहाँ का घर ढूंढेंगे, एक काम करो मेरी 9 बेटियां हैं और आपके 9 बेटा है, बढ़िया संयोग बना, इनका विवाह और कर दो। तो सभी ब्रह्मा जी के 9 बेटे, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया, क्रिया का विवाह पुलह के साथ कर दिया, हवेभू का विवाह पुलस्त्य के साथ कर दिया है, अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ कर दिया। इस प्रकार से 9 बेटियों का विवाह करके ब्रह्मा जी चले गए। और करदम जी बोले हम तपस्या करने, बोले जाइए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देवहूति माता ने कपिल भगवान को प्रणाम किया, कहा महाराज एक बात बताओ हमारे जीवन में शांति कैसी? एक ही प्रश्न है, शांति कैसी? वो देखो संसार में शांति खोज रहे हैं, बोलो सब खोज रहे कि नहीं? जहां जाओ वही लोग कहते महाराज ऐसा उपाय बताओ जिससे शांति मिल जाए। और शांति कौन है? शांति है भगवान के पास। शांति सीता समानीता आत्मा रामम विराजते। श्री राम जी की आत्मा में वो विराजित है जिसका नाम है शांति। अच्छा रावण ने भी सोचा था कि हमें शांति मिल जाए, पर वो रावण शांति को छीन के ले गया। अच्छा बोलो किसी की शांति हम छीनेंगे तो हमें शांति मिलेगी? इसलिए किसी की शांति मत छीनो। दूसरों को जो शांति प्रदान करोगे तो आपके जीवन में अपने आप शांति मिल जाएगी। इसलिए हम तो हमेशा कहते दूसरों का भला करो, दूसरों का उपकार करो। इस शास्त्र का नियम है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। लिखा भी है परहित सरेत धर्म नहीं भाई, परहित सरेत धर्म नहीं भाई, परहित सरेत धर्म, परहित सरेत धर्म नहीं भाई, परहित परपीड़ा नहीं अधमानी, परहित सरेत धर्म नहीं भाई, परहित सरेत धर्म।
परहित धरे सधर्म। और याद रखना, परहित बस जिनके मन माही, जिनके जीवन में परोपकार की भावना है उन्हें क्या मिलता है? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कठिनाई, तिन कहु जग दुर्लभ कठिनाई, तिन कहु जग महात्मा कहते हैं जिनके जीवन में परोपकार की भावना है उन्हें संसार में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, परोपकार क्या है? ये भी बात है, परोपकार करें, पर परोपकार क्या है? तो बाबा कहते सखा परम परमारथ एहू। सच्चा परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद लेहू। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, यही सच्चा परमार्थ है। यही स्वार्थ है। स्वार्थ साच जीव कर एहा, ओ मन क्रम वचन राम पद नेहा। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। इसलिए निरंतर भगवत भक्ति करें, निरंतर तो हमारा मन कबीरा मन निर्मल भया। हमने कल भी कहा था कि मन पवित्र हो जाए। कबीरा मन निर्मल भया, कैसे? बोले जैसे गंगा नीर। क्या होगा? पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान तो पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे, क्योंकि देखो आप जहां जहां गैया जाती है बछड़े को बुलाना पड़ता है। जहां जहां गैया बछड़ा चले तहे चल जावे गैया। बोलो, बछड़े को पकड़ लो आप, गैया को बुलाना पड़े, गैया तो अपने आप आ जाएगी दौड़ी दौड़ी है। जहां जहां बछड़ा चले तहे चल जावे गैया, और कहे दादू जहां चले संत जन तह तह जाए रमैया। भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी तो पीछे पीछे पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। लेकिन अपने आप को बना लो, आप जहां हो वहीं रहो। कहीं घर छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप वृंदावन चले जाओ, चित्रकूट महात्मा बन जाओ, घर छोड़ दो, खेती छोड़ दो। बेटा, सब छोड़ना कुछ नहीं है, जहां हो वहीं रहो। अच्छा बोलो, केवट ने संसार छोड़ा क्या? अपनी नाव में बैठा है, पर समस्या तो वहां है, नाव डूबेगी कब? अच्छा बोलो, नाव पानी में डली हो, नाव कभी डूबती है? नहीं डूबती। जब तक नाव में पानी नहीं भरेगा तब तक नाव डूबने वाली। बोलो, कैसा ही पानी, कितना ही गहरा पानी हो, लेकिन नाव पानी में तैर रही है। इस संसार सागर में हमारे जीवन की नाव डूबती कब है? जब इस संसार सागर का पानी हमारे जीवन में अंदर भर जाता है। ये समस्या है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में डूबना बुरा है। डूब जाते हैं तब हम डूब जाएंगे और जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए केवट अपनी नाव में बैठा है तो राम जी को बुलाना पड़ा। अपने आप आ गए, मांगी नाव। अपने आप आ गए कि नहीं? बोलो, मांगी नाव न केवट के रखे नहीं आऊंगा, न केवट वो आ ही नहीं रहा है। इसलिए आप जहां वहीं रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपने आप में भगवान का भजन करो। इसलिए जीवन में प्रभु का, कपिल भगवान कहते हैं, माँ इस संसार की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, इसलिए संसार में भगवान का स्मरण करो। निर्विण्यानितराम भूमत्र सद्इंद्रिय तर्पणा एन संभावमानेनो प्रपन्नान्धम तमा प्रभो।
देवहूति माता ने कहा, प्रभु हम कैसे भजन करें, मुझे भजन करने की कई क्रियाएं हैं। हे मैया, अततेषं प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् भजित्वा विमुच्येतो पुरुषः प्रकृतेर्गुणैः। ये प्रकृति का गुण समझ में नहीं आता, इसलिए संसार को समझने के चक्कर में मत रहो। संसार को समझने के चक्कर में लाखों चले गए पर कोई समझ नहीं पाया, इसलिए जितना उतने मस्त रहो। आठम यथा लाभ संतोषा, संतुष्टि हो जाए, प्राप्त को पर्याप्त समझना। हमारे एक महात्मा गाते थे, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को तो आप पानी से धो सकते हो, लेकिन मन को कैसे धोगे बोलो? तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना। मन निर्मल होता नहीं है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है। अच्छा, भोगों के लिए हम दुनिया में भाग रहे हैं, भाग रहे कि नहीं? भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है। भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। भोग तज भाग जाना, याद रखो, कोस से कोई लाखों भले ही करे, कोस से कोई, कोस से कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। गुरु के बिना काम करने वाला, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। कोस से कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल, याद रखो, बन के विद्वान, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े विद्वान ऐसे ऐसे उपदेश करते हैं और सारे संसार को मोहित कर लेते, लेकिन बाद में कई जेल में पड़े। बोलो, कई विद्वान देखो, बड़े बड़े संत जिनके हजारों आश्रम, वो बाद में पता पड़े जेल में चले गए महात्मा जी। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत को चलाना असंभव नहीं। अपना मत को चलाना असंभव, लेकिन
पूरे संयम सहित ज्ञान की राह पर, पूरे संयम सहित ज्ञान की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना कर ले मगन, तन को जल से धुलाना कर ले, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल। तन को जल से धुलाना कर ले मगन, तन को जल से धुलाना, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात। मन बदलना बड़ा मुश्किल है। देखो शास्त्र का नियम, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत है। मन के बहुते रंग है, वो छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला होए। मन के मारे बन गए चले जाते, मन भजन करेंगे अब चित्रकूट चलना है, पर बन तज बसती माए, वो कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे ना है। कुल मन ठहरते क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, एक क्षण क्षण में मन बदल जाता है। वो बदलता है कि एक पल में कायाकल्प हो जाए, याद रखो। इसलिए मन को बदलना बड़ा मुश्किल है। माता देवहूति से ने कहा प्रकृति